हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी गुरु। और मैथ्स फंडा में फिर से आपका स्वागत है। तो आई होप आपको मैथ्स फंडा सारे पसंद आ रहे होंगे, राइट। इनमें मैं अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स, कैलकुलेशन टेक्निक आपको सिखा रहा हूं। तो आज की जो टेक्निक है वो है हाउ टू कैलकुलेट एवरेज। तो एवरेज आप सबको आता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं आपको स्टैट्स का एक मेथड याद दिला रहा हूं जो अज्यूम्ड मीन का मेथड था, उससे आप एवरेज बहुत फास्ट कैलकुलेट करा सकते हैं। ओके, कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से हम एवरेजेस कैलकुलेट करते हैं और बहुत सुपर शॉर्टकट मेथड से जल्दी से कर देते हैं। ओके, चलो चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसका मुझे एवरेज निकालना है और मैं एक अज्यूम्ड मीन कर लेता हूं। मैं मान लेता हूं इसकी एवरेज होनी चाहिए, देखो ये नंबर के बीच में 50, लेट से 50 एवरेज होनी चाहिए इसकी। तो दैट इज माय अज्यूम्ड मीन। तो मैं देखूंगा नंबर कितनी दूर है 50 से। पहला नंबर 7 कम है, दूसरा नंबर 3 कम है, आगे 2 कम है, ये 2 ज्यादा है और ये 5 ज्यादा है। अब इस वेरिएशन को हम रिजल्ट ले लेते हैं, कितना है -10 + 5 यानी कि -5। तो टोटल वेरिएशन है -5। मैंने माना था 50, वेरिएशन है -5। इस वेरिएशन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5, 5 में डिवाइड करो। -1, आपने 50 माना था, -1 करो, एक्चुअल एवरेज है 49। ओके, ये बहुत फास्ट मेथड होता है, आप जल्दी से इसको आंसर कर सकते हैं। देखो, हमने एक नंबर मान लिया, आप कोई भी नंबर ले सकते थे, इसमें नंबर एज्यूम करने में कोई गलती नहीं होती, मतलब आप कुछ भी लेके चलते। मैं आपको एक बार फिर करके दिखाऊंगा। 49 एवरेज आ रही है, देखो हमने 50 मान के चला। चलो सपोज करो मैं कुछ भी मान लेता, वैसे आइडियली आपको बीच में ही कुछ मानना चाहिए। सपोज करो मैंने मान लिया 45, राइट, मैंने एज्यूम कर लिया 45। तो पहला नंबर 45 से 2 कम है, दूसरा 2 ज्यादा है, फिर ये तीसरा 3 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है और ये 10 ज्यादा है, राइट। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब 3 7 10 और 10 20 ज्यादा हो गया टोटल। और 20 को 5 ऑब्जर्वेशन है आपकी, 5 में डिवाइड करोगे तो +4 आएगा, यानी आपने 45 माना था, +4 करो, 49 आपकी एक्चुअल एवरेज। जो आपने 50 माना था तो भी 49 आई थी। कुछ भी एज्यूम करोगे एवरेज आपकी करेक्ट आ जाएगी, राइट। एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको, राइट। ये एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, बहुत सारी टर्म्स लिखी हुई है। तो यहां पे मैं एवरेज मान लेता हूं, आप देख सकते हैं 164 से देखो 170 180 तक भी गई हुई है वैल्यू। आप कुछ भी मान सकते हो, लेट से मैं 175 मान लेता हूं एवरेज को। ओके, तो ये पहली वैल्यू 11 कम है, फिर ये 8 कम है, फिर ये 4 कम है, ये 3 ज्यादा है, ये 6 कम है, ये 2 कम है, ये 6 ज्यादा है और ये 2 ज्यादा है, राइट। इनको कैंसिल करते हैं, ये भी कैंसिल हो गया। और ये +3 आपका, ये लगा लो कि 11 8 19, 19 and 4 22 और ये +3 है तो -19। तो -19 आ गया। अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये एक बार चेक करना, -11 8 19 4 23 +3 -20 आया। ओके, -20 आ गया। तो हमारे पास टोटल है 8 टर्म्स। तो -20/8 कितना हो गया, आप 4 से कैंसिल करेंगे तो 5/2 यानी कि -2.5। तो आपने 175 माना था, 2.5 माइनस कर दो तो आपकी एक्चुअल एवरेज आ जाएगी 172.5। ओके, ये आपकी एवरेज होगी। देखो अदरवाइज इसको सम करते फिर डिवाइडेड बाय इट करते तो बहुत मुश्किल पड़ता। तो जनरली ये मेथड हम वहां लगाते हैं जहां वैल्यूज आपस में पास पास होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, राइट। बहुत ज्यादा दूर दूर वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तब ये मेथड कामयाब होता है। ओके, ये एज्यूम्ड मीन का मेथड है। आपने ये एज्यूम्ड मीन लिया है, राइट, एज्यूम्ड मीन। ओके, और ये वेरिएशन आई आपकी टोटल वेरिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उतना आप चेंज करेंगे।
यानी कि आपका एक्चुअल एवरेज जो होगा वो आपका एज्यूम्ड मीन प्लस माइनस जितनी वेरिएशन आई, राइट, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये आपकी एक्चुअल एवरेज दे देगा। ओके, तो चलो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत अच्छा मेथड रहता है, इफेक्टिव मेथड डीआई में खासकर। चलो आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।